बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बैहार नगर परिषद उपाध्यक्ष ने नगर परिषद कर्मचारियों पर 25 टन ब्लीचिंग पाउडर चोरी का आरोप लगाते हुए बैहार थाने में शिकायत की थी, जो आरोप एसडीएम द्वारा की गई जांच में झूठ निकला। बता दें कि परिषद द्वारा वाटर फिल्टर प्लांट में नदी के पानी को पीने लायक बनाने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार टेंडर के माध्यम से खरीदी की जाती है। इस बार जिस सप्लायर को ऑर्डर दिया गया था, उसने डिलीवरी दिनांक से पहले ही 25 टन ब्लीचिंग पाउडर मंगवा लिया, जिसे परिषद ने रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद सप्लायर ने परिषद कर्मचारी की मदद से गोडाउन किराए पर लेकर माल वहां रखवा दिया। परिषद उपाध्यक्ष ने बिना सच्चाई जाने परिषद के सीएमओ और कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत थाने में कर दी, जिसकी जांच एडीएम बैहार द्वारा तहसीलदार के माध्यम से कराई गई। जांच में उपाध्यक्ष का आरोप झूठा पाया गया। सर, ये जो मामला हुआ था, इसमें क्या कार्रवाई अभी तक की गई और क्या पाया गया और क्या नहीं पाया गया? नगर परिषद बैहर के उपाध्यक्ष श्री धारवे जी द्वारा अन्य लोगों द्वारा ये शिकायत की गई थी कि दिनांक 10 तारीख को जी कि नगर पालिका का ब्लीचिंग पाउडर एलम ब्लीचिंग पाउडर चोरी चला गया है। जी उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि पवित्र सिंह जी उनके गोदाम में वो माल रखा हुआ है। जी क्योंकि यहाँ आकर के जब जांच की गई और जांच के बाद ये तथ्य सामने आए कि नगर पालिका ने ब्लीचिंग पाउडर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर लगाया है। जी अब वो माल जो विक्रेता था, उनके राजेश शर्मा द्वारा माल यहाँ अवधि से पहले ला करके रखा गया था बेचने की थी। जी लेकिन नगर पालिका द्वारा वो माल नहीं खरीदा गया, क्योंकि वो उसकी अवधि 18/7/2023 थी। जी वो माल अपने किराए पे लेकर के पवित्र सिंह जी के यहाँ रख दिया गया था। वो माल किसी नगर पालिका ने नहीं खरीदा है। जी और इस कारण जांच के उपरांत पाया गया कि वो माल जब नगर पालिका ने नहीं खरीदा तो वो चोरी करना नहीं पाया गया। उस शम जो वेंडर है वो अपने स्तर से वो खुद गोदाम किराए से लेकर के वो सामान को रखा था। मतलब सर, जिसमें जो कई कर्मचारी के ऊपर जो मामला मतलब चोरी की शंका जाहिर की जा रही थी, तो ऐसा कुछ मामला तो नहीं निकला? वो निराधार है, वो ऐसा नहीं है। तो माल जब नगर परिषद के द्वारा खरीदी ही नहीं गई है तो कोई चोरी का मामला बनता ही नहीं है। थैंक यू सर। आपके यहाँ ऊपर में जो मामले आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे अमित चटर्जी जी कि आपने अवैध रूप से खरीदी बिक्री जो भी किया होगा, तो उसमें लोगों द्वारा लगाए गए थे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? मैं उस मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुर्भावना के उससे उन्होंने मेरा नाम, मेरे नगर पालिका का नाम, सीएमओ सर का नाम, छवि खराब करने के उद्देश्य से ये करना चाहा। क्योंकि उनको अपने अन्य जो काम जो अवैध रूप से वो चाहते थे करना, वो कर्मचारीगण नहीं करना चाहते हैं। और उसके अतिरिक्त भी बहुत अनेकों बार कुछ जनप्रतिनिधि जो इनके साथ हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों का हरासमेंट किया जाता है। हर बार मौखिक रूप से आदेश दिया जाता है कि ये करो वो करो, जबकि लिखित कोई आश्वासन रहता नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग बिना लिखित जानकारी के और बिना उसके आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। तो एक प्रकार से पूरा दुर्भावना का मामला था ये। मेरे द्वारा सिर्फ लोकल जो वेंडर, जो बाहर का वेंडर था जिसका सामान आया था, वो सामान तुरंत वापस कर दिया गया था। अच्छा, इसलिए कर दिया गया था क्योंकि टेंडर अभी प्रचलित है, और टेंडर प्रचलित में फिर वो टेंडर किसको मिलता है नहीं मिलता है ये नगर निकाय को पता रहता नहीं। अब वो सामान उन्हें अचानक पहुंचा दिया, किसी कारणवश, हो सकता है कि आसपास कहीं यूएलपी में जाना चाह रहा हो, तो उन्हें वहां जब पहुंचा दिया तो तुरंत उसको वापस किया गया। ये बोलकर किया गया कि भाई आपका टेंडर खुला नहीं है, आपके नाम से जिसका टेंडर खुलेगा उससे सामान लिया गया। तो उनके द्वारा हमसे निवेदन ये किया गया, क्योंकि वो लोकल के हैं नहीं, उनके द्वारा ये निवेदन किया गया कि भाई लोकल में यदि कोई गोदाम खाली है तो आप हमें उपलब्ध कराइए, ताकि हम अपना सामान वहाँ पर डंप कर सकें। और क्योंकि उनके भी आसपास नगरीय निकायों में काम चलते रहते हैं, खुलते रहते हैं, आसपास रिसोर्ट्स भी है और भी अन्य यूएलबीज़ हैं जहाँ पर से उनको ऑर्डर रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पास में डंप कर देता हूँ ताकि मेरे को उतने दूर का भाड़ा ना लगे। इसी उद्देश्य से उनकी एक सहायता की गई कि लोकल में एक मेरे मित्र और बहुत अच्छे छोटा भाई पवित्र सिंह गंभीर, जिनका गोदाम किराए में चलता है, उनसे मैंने बात किया कि आप इनको 1 महीने के लिए किराए में दे सकते हैं क्या। तो उनकी मैंने दोनों के आपस में चर्चा करा दिया। उन्होंने अपना सामान वहाँ डंप किया। डंप करने के बाद चाबी लेके वो स्वयं चले गए। इतना सा मामला था। और इस मामले को तूल बढ़ाकर बहुत बड़ा करके इस तरह से दिखाया गया कि नगर पालिका के सीएमओ कर्मचारी सामान का चोरी कर रहे हैं और चोरी कर अन्य उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है।
जो कि बिल्कुल निराधार है। और आज एसडीएम सर ने पूरे प्रकरण की जांच कराई अलग अलग माध्यमों से। जांच में रिपोर्ट में सामने आया कि नगरीय कर्मचारी और ना सीएमओ किसी की कोई संलिप्तता नहीं थी। उस संलिप्तता ना होने के कारण जांच में हम लोगों को सबको निर्दोष साबित किया जाकर जो सील की गई थी मौके पर, वो सील को अभी अनसील किया गया संबंधित अधिकारी के द्वारा। क्या मामला था आपके जो मकान में जो ये जो रखा गया था ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या मामला था ये? मैंने आज से कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, राजेश शर्मा जी है, हाँ। उनको ये हॉल किराए पे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने अब सामान अपना जो भी था उन्होंने ला के रखा, और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, अब जो भी हुआ वहाँ पर किसी के द्वारा कंप्लेन किया गया एसडीएम सर को कि क्या कहते हैं अवैध सामान रखा गया, अवैध सामान रखा गया है, चोरी का सामान रखा गया है। हाँ। अब मैं तो मकान मालिक हूँ, अब जो भी सामान रखा किराएदार ने रखा, और उन्होंने ये सब वहाँ पर कंप्लेन करके इसकी जांच करवाई गई। और जांच में जो भी पाया गया, एवं उसके बाद अब 14 तारीख आज के दिन इसको खोला जा रहा है। मतलब जो भी आरोप थे शायद वो गलत साबित हुए या जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता। मुझे आज बुलाया गया और बोला जा रहा है कि इस हॉल को खोला जा रहा है करके, इस गोडाउन को खोला जा रहा है। और मैंने पूरा सामान भी देखा, सब सही था, मेरे को कोई अब दिक्कत नहीं है करके। अच्छा। तो जैसे कि ये जो निकाय के कर्मचारी थे अमित चटर्जी जी, उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया था कि उनके द्वारा ये किया गया जी। तो ये क्या ये ब्लेम सही है, गलत है, क्या है ये, इसमें क्या है? देखिए, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है हालांकि, हाँ। बट क्या कहते हैं, अब ताला लगा और खुल गया तो इसको अब मैं इस पे आगे क्या बोलूँ करके अब, हाँ। है ना। मैं ये बोलने वाला कौन रहता हूँ, कौन सही है कौन गलत है करके। नहीं, लेकिन आपके यहाँ तहसीलदार साहब भी आए थे और भी अन्य अधिकारी आए थे, तो क्या भाई मामला क्या था? तो मामला तो नहीं पता। अमित भैया हमारे यहाँ से 15 साल से रह रही है, उनकी दुकान है। अब उन्होंने आज तक कभी कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, और उन पर मुझे पूरा भरोसा है करके। हाँ। जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, बाकी मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैया नगर परिषद जी। ये जो मामला हुआ था सर आपके यहाँ भी 2-3 दिन पहले, जी जो आपका यहाँ फिल्टर प्लांट के लिए जो सामान आया गया था, जी सर, या बुलाया गया था, उस बारे में प्रतिक्रिया बताएं अपना। सर इसमें ऐसा हुआ कि निकाय में फिटकोरी एलम और ब्लीचिंग पाउडर के करने हेतु निकाय द्वारा 3/7/2023 को जेम पोर्टल पर निविदा जारी की गई है जी, जिसका अंतिम तिथि 18/7/2000 तारीख को मतलब वो निविदा खुलेंगी जी। और जो भी वेंडर होगा उसको फर्जा आदेश दिया जाएगा जी। और उसी समय वो माल हमको जारी करेंगे। जी। तो ये जो सर मतलब उसमें वो जो मतलब कानूनी रूप से वो किया गया था, चोरी का मामला या चोरी का ब्लेम लगाया गया था आपके निकाय के ऊपर में, जी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस मेरे संज्ञान में ये चीज़ें सब चीज़ नहीं थी। एसडीएम साहब के माध्यम से मतलब जानकारी में आई हुई है, मुझे पत्र जारी किया गया था। जी। उसका मैंने जवाब भी अनुभागीय अधिकारी महोदय को। अभी जैसे सर कि तहसीलदार साहब ने वो निकाय मतलब जहाँ पे जो लीड लगाया गया था, जी उसको खोला गया, जी। तो उसमें सर आदेश भी हुए होंगे, जारी होंगे माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से। जी। उसमें आज ही 14/7 को उसमें आदेश जारी किया गया है जी कि जो लगाया गया था उसको मतलब खोल दिया जाए करके। जी। मतलब वो सही पाया गया सर, वो मतलब वो नियम के अनुसार हुआ था वो? सर वो नियम के अनुसार हुआ है सर, वो अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से हुआ है, सब जांच पड़ताल मतलब जांच की गई है। जी। उसमें मेरी भी राय ली गई थी। जी। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।